तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया। भारत के जलवायु प्रदेश। जलवायु प्रदेश क्या होता है? एक जलवायु प्रदेश में जलवायवीय दशाओं की समरूपता होती है जो जलवायु के कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होती है। यानी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उस प्रदेश में मोर और लेस एक जैसी होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? जलवायु प्रदेश। कई विद्वानों ने संसार को जलवायु प्रदेशों में बांटने की कोशिश की है, जिनमें प्रमुख हैं व्लादिमीर कोपेन, ये जर्मन से थे। इसके साथ एक ट्रिबार्था साहब हैं, उन्होंने भी जलवायु के प्रदेशों का क्लासिफिकेशन किया था। इसके अलावा थॉर्नवेट साहब भी हैं जिन्होंने जलवायु प्रदेशों में बांटा था। तो इन्होंने जो जलवायु के प्रदेशों के विभाजन किए हैं उसमें संसार के साथ साथ इसने भारत को भी विभिन्न जलवायु प्रदेशों में बांटने की कोशिश की है। इन्होंने जो अपनी संकल्पना दी भारत के लिए वो 1936 में दी थी और ये जर्मन के हैं। इन्होंने दो तीन फैक्टर्स को ज़्यादा तवज्जो दी है, जिसमें जलवायु संबंधी आंकड़े, उसमें भी आपका तापमान और वर्षा, रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन, जलवायु प्रदेशों में बांटने के लिए इसने मुख्य आधार माना। तीसरा जो इन्होंने तवज्जो दी है वो नेचुरल वेजिटेशन, यानी प्राकृतिक वनस्पति। किस प्रदेश में किस प्रकार की जो प्राकृतिक वनस्पति है, नेचुरल वेजिटेशन जो है वो उसका एक तरह से उस जलवायु का आईना होती है, क्योंकि उसको ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए कितनी हाइट होगी, कम है ज़्यादा है, तो जलवायु को वो प्रतिबिंबित करते हैं। इन्होंने बोला था कि नेचुरल वेजिटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया इज़ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, आप देखेंगे, आप देख भी सकते हैं कि ड्राई एरिया है, अगर आप राजस्थान वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे झाड़ियाँ झुड़ियाँ या जो कुछ थोड़ा बहुत जहाँ पे बारिश होती है मरुद्यान मिलेगा, नहीं तो वनस्पति विहीन मिलेगा। और जहाँ पे तापमान और बारिश दोनों अधिक मात्रा पे हैं वहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। ठीक है, बीच में जहाँ पे टेम्परेट टाइप है तो वहाँ पे डिसोडियस फॉरेस्ट यानी पतझड़ वाले वन मिलेंगे। तो तीन चीज़ों पे इसने अपना ध्यान केंद्रित किया, एक तो तापमान पे, दूसरा रेनफॉल पे, और तीसरा जो इनका पॉइंट था नेचुरल वेजिटेशन, यानी उस इलाके की प्राकृतिक वनस्पति। इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में इसको थोड़ा सा आपको मुश्किल पड़ेगा, लेकिन एक बार याद कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। कुछ अंग्रेजी के जो लेटर्स हैं उनका प्रयोग किया है, कुछ कैपिटल लेटर्स का प्रयोग किया है और कुछ स्मॉल लेटर्स का प्रयोग किया है। तो जो मुख्य मेन जो इसने क्लाइमेटिक रीजन बनाए हैं उसको इंगित करने के लिए पहले 5 जो हैं लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, ये ए का जो प्रयोग किया है इन्होंने वो किया है ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए, यानी उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए। बी का इन्होंने किया है ड्राई क्लाइमेट के लिए, यानी शुष्क जो जलवायु है उसके लिए। और सी का जो प्रयोग किया है वार्म क्लाइमेट, यानी
गर्म जलवायु, और डी है जो इन्होंने स्नो क्लाइमेट, जो टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है उसके लिए किया है, और ई का आइस क्लाइमेट, यानी बिल्कुल जो ध्रुवीय जलवायु होती है, बिल्कुल बर्फ जमी रहती है, उसका प्रयोग किया है। इसके अलावा इसने कुछ और सब लेटर्स प्रयोग किए हैं स्मॉल में। ए है गर्म ग्रीष्म, गर्म ग्रीष्म यानी सबसे जो गर्म महीना है उसका एवरेज टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक। फिर किया है इसने सी यानी शीतल ग्रीष्म। इसका उसने बोला है कि जो सबसे अधिक गर्म माह का जो औसत जो तापमान होगा वो 22 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। इसके अलावा इसने एफ यानी वर्ष भर वर्षा, साल भर वर्षा होती रहती है। एफ से आप याद करने के लिए कर सकते हैं फुल ईयर रेन, एफ से यानी स्मॉल एफ से फुल ईयर रेन। फिर स्मॉल जो डब्लू है इसका यानी शुष्क शीत ऋतु। आप ये याद करने के लिए इसको भी ऐसे कर सकते हैं विंटर ड्राई, यानी विंटर में कोई बरसात नहीं। फिर है स्मॉल एस से है यहाँ पे, यानी आपका जो ग्रीष्म ऋतु है वो शुष्क, समर ड्राई, समर ड्राई। नेक्स्ट है आपका एच है वार्षिक औसत टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे, हैश इन्होंने बोला है। और जी का जो प्रयोग किया है वो जी से गंगा यानी गंगटिक टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी हमारा जो गंगा का मैदान है उसके जैसे जलवायु। और छोटा एम भी इन्होंने प्रयोग किया है, वो है मॉनसून टाइप। क्या है? मॉनसून टाइप। इसके अलावा इन्होंने समाल के शब्द यूज किया है। ये जो डेजर्ट या सेमी डेजर्ट यानी मरुस्थल या अर्ध मरुस्थल के लिए या स्टेपी टाइप के साथ में यूज होगा। के किया है इन्होंने मिड लैटिट्यूड के लिए, और एच किया है इन्होंने लोड लैटिट्यूड के लिए। इसके अलावा दो कैपिटल लेटर्स और प्रयोग किए हैं इसने, एक एस और एक डब्लू। उल्टा लिख दिया था। ऐसे याद कर सकते हैं आप स्टेपी यानी सेमी डेजर्ट, अर्ध मरुस्थल, ठीक है। और डब्लू वो जो है आपका डेजर्ट के यानी फुल मरुस्थल के लिए इसने प्रयोग किया। तो इसके साथ इसने जो भारत के वो बनाए हैं वो नौ जलवायु प्रदेश बनाए हैं। वो मैं आपको, अगर आपने बनाना है तो आप साथ के साथ बना सकते हैं।
ये इसने 9 डिवीजन किए हैं, ठीक है। नंबरिंग के हिसाब से अगर आपने ये बनाए हैं तो मैं नंबरिंग के हिसाब से बता देता हूँ कैसे मैंने नोट करके ये बनाए हुए हैं। पहली है आपकी AMW, फर्स्ट AMW। ए किसके लिए है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यहाँ लिखा हुआ है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। एम मानसून के लिए, डब्लू आपका विंटर ड्राई, विंटर ड्राई हो गया। यानी ये प्रकार है आपका लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार, लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार। शुष्क ऋतु इसमें कौन सी होगी? लघु, वो होगी सीधा लिखा आपका विंटर ड्राई। कौन सा तट है ये आपका? ऊपर कोंकण तट है, बीच में कन्नड़, ये भी याद रखना साथी। ये कौन सा तट है आपका? मालाबार तट, ठीक है। दूसरा है आपका बारिश यहाँ पे 300 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बारिश क्या है? 300 सेंटीमीटर से अधिक। नेक्स्ट है आपका AS, कौन सा तट है ये? कोरोमंडल तट। A ट्रॉपिकल, S समर ड्राई। समर वो कैसे होता है? जैसे हमने मॉनसून पढ़ा था कि यहाँ से जब दक्षिण पश्चिम मॉनसून का समय होता है तो उसके तो ये समानांतर है कोरोमंडल तट, आगे बढ़ जाती है मॉनसून। और जो अरेबियन वाली ब्रांच है उसके ये लीवार्ड साइड में पड़ता है, तो यहाँ पे गर्मियों में बारिश नहीं होती, बहुत ही कम होती है। यहाँ पे बारिश कब होती है? जो लौटती हुई मॉनसून है, यानी जो उत्तर पूर्वी मॉनसून है, वो यहाँ से मॉइस्चर कंटेंट लेके बे ऑफ बंगाल से फिर यहाँ लौटती हुई मॉनसून से ये पूर्वी घाट की पहाड़ियों से टकरा के ऊपर उठ के ठंडी होके संतृप्त होके और बादल बारिश होती है। सर्दियों में लौटती हुई मॉनसून से बारिश सिर्फ आपकी कोरोमंडल तट पे होती है। नेक्स्ट आपका ये है अधिक गर्मी की अवधि में शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार था। ये आपका हिंदी में आप लिखेंगे तो बारिश वो जो है शीतकालीन वर्षा है यहाँ पे 75 से 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका AW, उष्ण कटिबंधीय समाना प्रकार की जलवायु। शीत ऋतु शुष्क और साउथ वेस्ट मानसून से 100 सेंटीमीटर के करीब यहाँ पे वर्षा होती है। यानी ये उष्ण कटिबंधीय जो सवाना घास के मैदान हैं उसी टाइप की जलवायु है। ये गलत लिख दिया मैंने, ये आपने भी ध्यान रखना है, हो जाता है। AW यानी उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु। बारिश दक्षिण पश्चिम मॉनसून से 100 से 200 सेंटीमीटर। विंटर ड्राई, विंटर शुष्क रहती है। ये पूरा जो दक्षिण का ये अपना प्रायद्वीपीय पठार है, इसमें सिर्फ आपका कुछ लीवार्ड साइड छोड़ के, क्योंकि यहाँ अर्ध शुष्क जलवायु मिलेगी। 2 मिनट और इंतजार करेंगे। मालाबार तट, कोरोमंडल तट को छोड़ के बाकी पूरे प्रायद्वीप पे मिलती है। कुछ जो है जो लीवार्ड साइड जो वृष्टि छाया क्षेत्र है उसको छोड़ के, ठीक है। नेक्स्ट आपका BSHW, चौथे प्रकार की ये है आपकी जलवायु। और ये भी है यहाँ पे आपका क्या है? अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रायद्वीप के वर्षा छाया क्षेत्रों तथा राजस्थान एवं हरियाणा में 12 से 25 सेंटीमीटर। और जो है शीत ऋतु वो जो है शुष्क है। और अर्ध शुष्क स्टेपी टाइप यानी जो सेमी डेजर्ट टाइप यहाँ पे जो है वनस्पति होती है, वही यहाँ पे वनस्पति है।
ये आपका वृष्टि छाया क्षेत्र यानी पश्चिमी घाट के पूर्व वाला, विदर्भ, मराठवाड़ा और कर्नाटक का कुछ हिस्सा इसमें आता है, क्योंकि यहाँ पे जो उतरती हुई मॉनसून है गर्म होती है, संतृप्त नहीं हो पाती, बारिश नहीं करती। BSHW, बी से कौन सा क्लाइमेट है आपका? ड्राई क्लाइमेट। और S स्टेपी टाइप, ठीक है। H किसके लिए प्रयोग किया था हमने? लो लैटिट्यूड के लिए। अगर मिड लैटिट्यूड में जाएंगे तो K करते हैं, डेजर्ट के लिए ही प्रयोग करते हैं ये, ठीक है। और स्मॉल W ये किसके लिए है आपका? विंटर ड्राई, ये यहाँ मिलती है। इसके अलावा जो आपका अरावली पर्वत है उसके जो पूर्व वाला हिस्सा है, थोड़ा दक्षिणी पंजाब, हरियाणा और आपका पूर्वी राजस्थान में ये जलवायु मिलती है। नेक्स्ट आपकी है BWHW, राजस्थान के पश्चिमी भागों में 12 सेंटीमीटर से कम, ग्रीष्मकालीन जो तापमान ऊंचा, वनस्पति का अभाव, बिल्कुल 12 सेंटीमीटर से भी कम। आपका अरावली का जो पश्चिम पाकिस्तान वाला साइड में है, बाड़मेर जैसलमेर वाला जो एरिया है, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर से भी अति न्यून वर्षा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपने नोट किया होगा कि बहुत ही कम, यानी ये कंप्लीट डेजर्ट यानी मरुस्थली। बी ड्राई, उसके बाद में W यानी नहीं, ये विंटर नहीं है, ये फुल डेजर्ट है बेटा, कैपिटल लेटर है, मैंने लिखा था कहीं S स्टेपी टाइप, और W जो है आपका कंप्लीट फुल डेजर्ट यानी मरुस्थल, तो ये आपकी मरुस्थली है। और H आपका लो लैटिट्यूड में और विंटर ड्राई, ठीक है, थोड़ी बहुत होती है तो वो गर्मी में होती है। इसके बाद आपका CWG, जो ये 5 में थी और ये हो गई आपकी छठी, CWG, C यानी वार्म क्लाइमेट, कैसी है? वार्म क्लाइमेट, शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार। ये जो आपका उत्तर का विशाल मैदान है, ये सारे इसमें ये मिलती है। ग्रीष्म तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक और शीतकाल 27 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। वर्षा ग्रीष्म में, शीतकाल शुष्क, इतना भी शुष्क नहीं, थोड़ी बहुत बारिश अभी हो रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मैंने बोला था 20-25 mm से लेके 50 mm तक बारिश हो जाती है, जो रबी फसल के लिए होती है। लेकिन कोपेन के क्लासिफिकेशन में क्या है, ये ज़्यादातर जो है आपकी विंटर वो जो है यहाँ पे ड्राई है, और जी से है आपका गैंगटिक टाइप, और सी का मतलब वार्म क्लाइमेट, ठीक है। नेक्स्ट आपका बचता है DFC, लघु ग्रीष्म के साथ शीतल आर्द्र शीत ऋतु वाली जलवायु। DFC ये मिलती है आपकी उत्तर पूर्वी भाग, सिक्किम, अरुणाचल तथा असम के ऊपरी भाग, असम के आपके ऊपरी भाग, ये अरुणाचल वाला है, ये वाला सिक्किम, और आसाम का कुछ ऊपर वाले हिस्से में आपकी DFC मिलती है। D का मतलब आपकी स्नो क्लाइमेट, F का मैंने बताया था आपको फुल ईयर रेन, तकरीबन सारा साल थोड़ी बहुत बारिश होती रहती है, ठीक है। और शीतल जो है वो आपकी शीत ऋतु होती है, और ग्रीष्म ऋतु यहाँ पे बिल्कुल छोटी होती है यानी लघु होती है। नेक्स्ट आपका बचता है टुंड्रा जलवायु। यूपी के जो पर्वतीय प्रदेश हैं इसमें टुंड्रा टाइप जलवायु है, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर रहता है, और ऊंचाई के अनुसार आपके तापमान में कमी आती है। और एक लास्ट बचता है आपका ए यानी ध्रुवीय जलवायु। J&K तथा हिमाचल के जो उच्च पर्वतीय भाग हैं, जो हाई अल्टीट्यूड पे हैं, माउंटेनियस रीजन J&K और हिमाचल के, वहाँ पे आपकी कैसी जलवायु है? आइस क्लाइमेट यानी ध्रुवीय जलवायु, ठीक है। इसकी ये आपके
हो गए जलवायु के प्रदेश, क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया, कोपेन के अनुसार, व्लादिमीर कोपेन के अनुसार 1936 में इन्होंने ये दिया था। तो इसको थोड़ा सा एक बार अच्छे से आप मैप्स वगैरह बना के कर लेंगे तो हो जाएगा। इसकी आलोचना भी हुई है, इसका जस्ट ए मिनट, आलोचना हुई है। भूपृष्ठीय जो रचना है, वायुदाब में अंतर, भूपृष्ठीय रचना, पवनों की दिशा और समुद्री धाराओं की अवहेलना की गई है। यहाँ पे सिर्फ इसने ज़्यादा हैवी एम्फेसिस जो दिया है, ज़्यादा जो वजन दिया है वो वनस्पति और जलवायु के आंकड़े। जलवायु के आंकड़े भी कौन से? ऋतु। जलवायु के आंकड़े कौन से? आपका तापमान और वर्षण, यानी आपका टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। हाँ, बाकी इसके ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छा क्लासिफिकेशन है। ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन पूरे संसार में इसको अभी तक इसी को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। और नीचे भागों के लिए ये ठीक है, मैदानों के लिए काफ़ी ठीक है, लेकिन ऊंचे भागों के लिए ये अनुपयुक्त है, वहाँ पे ठीक से इसकी सेट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपका